चीन ने भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर H-6K डिप्लॉय किया है LAC के उस पार अपने इलाके में। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत को डरा सकेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला या न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने वाला बॉम्बर है, जो कि लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, जो कि डीप पेनिट्रेशन कर सकता है। चीन घुड़की देने से बाज नहीं आ रहा, चीन आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। चीन को भी पता है कि भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपोजिट लद्दाख से लेके अरुणाचल और जो तिब्बत के अपोजिट इलाका है उसमें डिप्लॉय किया हुआ है। उसको पता है गलवान में उसका क्या हश्र हुआ था। चीनी सेना जो है PLA कहलाती है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो डरी हुई है। उनके पास हथियार सब तरह के हैं, लेकिन वो सब स्टैंडर्ड हैं, प्रूवन नहीं है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास है ना उनके बारे में कोई जानकारी है, ना उनका कहीं टेस्ट या ट्रायल हुआ है। तो चीन जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके इक्विपमेंट बनाता रहा है। दुनिया के देशों के इक्विपमेंट वो लेके दूसरी कंट्रीज से वो टेक्नोलॉजी जो है चोरी करके अपने इक्विपमेंट बनाता रहा है। तो ये जो बॉम्बर है जो उसने डिप्लॉय किया है H-6K, ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। इससे भारत की सेना को वैसे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारत के पास अभी मिसाइल सिस्टम आ रहा है S-400 जो डिप्लॉय होगा, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में जो भारत के जो डीपेस्ट एरिया वहाँ पे होगा। तो देखने की बात ये होगी कि ना तो इसका कोई बॉम्बर, ना कोई फाइटर, ना कोई इसकी मिसाइल जो है इस अम्ब्रेला के अंदर आएगी, क्योंकि जो ये S-400 है वो एक शील्ड का काम करेगा, भारत की पूरे नभ को जो है सुरक्षित रखने में काम करेगा। ना पाकिस्तान की कोई मिसाइल, ना ही पाकिस्तान को कोई फाइटर बॉम्बर इस इलाके में उड़ान भर सकेगा। वो दूर ही उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा इन मिसाइलों के द्वारा। तो चीन की बंदर घुड़की है, ये जो दिखावा कर रहा है वो डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन अंदर ही अंदर जानता है कि भारत की सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितनी शक्तिशाली हैं, और जो आदमी उन मशीनों को चलाते हैं, भारत के जो हथियारों को चलाते हैं, शस्त्रों को चलाते हैं, वो कितने मजबूत हैं, जो बिना किसी शस्त्र के पाकिस्तान के चीन के 100-125 जवानों को मार सकते हैं। उनके साहस की कल्पना करना चीन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये चलता रहेगा। हमने भी अपना डिप्लॉयमेंट पूरी तरह किया हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हमने अपना डिप्लॉयमेंट सही किया हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया हुआ है, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो गार्डिंग फोर्स जो BSF है वो लगी हुई है। तो चीन के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए कि भारत को वो ना हिला सकता है, भारत को ना वो डिगा सकता है, भारत को वो ना हरा सकता है। वो सिर्फ घुड़की दे सकता है कि मैंने ये डिप्लॉय कर दिया, वो डिप्लॉय कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्बर कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, भारत के पास अपनी सुरक्षा कवच है, अपने फाइटर्स हैं, अपने बॉम्बर्स हैं, मिसाइल्स हैं। अभी आप देख रहे हो पृथ्वी सीरीज़ की कितनी मिसाइलों का लगातार टेस्ट हो रहा है, और हमारी सक्सेस रेट कितनी हाई है इस सिस्टम की। तो चीन को भी पता है कि भारत कितनी तैयारी कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले जो अमेरिका के रक्षा सूत्र हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है चीन ना भारत का कुछ बिगाड़ सकता है, न चीन भारत को हरा सकता है, न चीन जो है भारत का मुकाबला कर सकता है। सिर्फ वो आंखें दिखा सकता है। इसको बंदर घुड़की या धमकी देना कहते हैं। तो चीन की भाषा चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसको पता है कि ना तो चीन लड़ने की हिमाकत करेगा कभी, और भारत के साथ तो खासकर कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका भारत क्या हश्र बनाएगा। क्योंकि भारत की सेनाएं जो हैं हर तरह की युद्ध के लिए तैयार हैं, चाहे वो जंगल वॉरफेयर हो, डेजर्ट वॉरफेयर हो, माउंटेन वॉरफेयर हो, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हो, सी नेवल वॉरफेयर हो, या एयरफोर्स इंटरडिक्शन या स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स बॉम्बिंग हो। तो भारत जो है हर चीज़ में कामयाब है। हमारे सोल्जर्स, हमारी सेनाएं हर तरह की ट्रेनिंग करके बैटल हार्डन है। हमारे यहाँ हर दिन लड़ाई होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर दिन हम आतंकियों को मारते हैं। तो ये सब चीन को पता है कि वो क्या कर सकता है भारत के खिलाफ़, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। दुनिया के देश भारत की सेनाओं का लोहा मानते हैं, खासकर अमेरिका। जब से ये चीन के साथ हुआ है हादसा, तब से वो जान गए हैं कि भारत की सेना का मुकाबला करना चीन के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो इस बारे में मेरी यही राय है कि चाहे वो कुछ भी डिप्लॉयमेंट कर ले चीन, लेकिन हमारी जो तैयारी है मुकम्मल है, पूरी है, और हमारी सेनाओं के हौसले बुलंद हैं। चीन मेरे ख्याल से, जो मेरी रीडिंग है उसके साथ
तो हिमाकत कभी करेगा नहीं भारत से लड़ने के लिए। छोटी मोटी स्क्रिमिशेस होती रहेंगी, जिसको जो है अपोजिशन पार्टीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरे जो एजेंट है चाइना के, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन असल मुद्दा भारत की फ़ौज जानती है, फ़ौज के जवान जानते हैं, जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जो सैनिक हैं, जो उस ज़मीन पर हैं, वो भारत माता की रक्षा करते हैं, उनको पता है। और चीन कभी भी जो है दुस्साहस नहीं करेगा भारत के ख़िलाफ़ कोई भी। हमारी तैयारी जारी है, नई टेक्नोलॉजी से हम सुसज्जित हो रहे हैं, नए वेपन खरीद रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत हमारे गन्स बन रहे हैं, आर्टिलरी गन्स बन रही, मीडियम, हम फाइटर ले रहे हैं। हमारे पास और जो है फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल देगा, ऐसा फ्रांस ने बोला है अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन सब तैयारियां ठीक से चल रही हैं और चीन इस तरह की नई नई बातें कुछ करके उकसाने की कोशिश करेगा। अगर आपको और किसी विषय पे जानकारी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको और डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर जो कोई रिसर्च करते हैं या कोई एनालिसिस करते हैं या कोई एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें, जिनको स्ट्रेटजिक सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई जानकारी चाहिए, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो मेरे को लिख सकते हैं। उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दे सकता हूं। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई इशू हो या पॉलिटिकल सिचुएशन या जियोस्टैटिक सिचुएशन है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।